तुम क्या कोई शराब पीते हो? दानियाल शेख तू ही है। भैंस की टांग, इतना बड़ा पेट, अजीब टी शर्ट भी पहनता था, तो ये नोकीला पेट आ गया है। बता, ट्रक कल्टी हो गया। ट्रक कल्टी हो गया, तो ट्रक जो है वो कल्टी हो रहे हैं। हॉरर शो चल रहा है, बसेरा चल रहा है, फनकार चल रहा है। मतलब अरे अम्मा को बहू मिल गई, बेगम को गिफ्ट किया था, बेसिकली वही ये था। Alright, so जनाब, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ओनली फिटनेस। और आज भी हम दोबारा से एक ज़बरदस्त से जिम में बैठ गए हैं। C3 फिटनेस लोकेटेड एट बिलावल चौरंगी, और बेहतरीन जिम है। इस वक्त जो मेरे सामने जो एक सीनरी है, बहुत सारे लोग वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत मज़े का वर्कआउट्स हो रहे हैं। इक्विपमेंट के हिसाब से ये जिम बहुत अच्छा है, और अच्छी बात ये है कि जो एक बहुत बेहतरीन किस्म की जो लाइटिंग है, ख़ासतौर पर अभी मैं यहाँ पे अपनी एक वीडियो वगैरह शूट कर रहा था, उस वीडियो में जो लाइट आ रही है ना, तो डू चेक देम आउट के यहाँ पे आके एक अच्छा क्रेजी वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा भाई आज हम आते हैं अपने होस्ट की तरफ। इस होस्ट का उसूलन तो इंटरव्यू में लेना ही सकता, इनको इंटरव्यू जो है वो हम दे सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से इतना पहले से ही काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, यूट्यूबर भी हैं। और इनकी उस वक्त जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे, उस वक्त हम ये देखते थे कि एनिमल्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया है। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि जब भी हम ये स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने बोला यार इस बंदे का जो फिटनेस जर्नी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिटनेस जर्नी उनकी क्या है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन उस फिटनेस जर्नी को ये खुद अपने मुंह से आज बताएंगे। और अभी भी इस वक्त करंटली फिटनेस करें, अभी एक्सरसाइज करके फ़ौरन यहाँ पर आके बैठे हैं। जब हमने बोला कि हम पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं, तो उसी वक्त जाके एक जल्दी से सेट लगा कर आए पंप करने के लिए। तो वेलकम अजलान भाई, कैसे सर कैसे हैं? बड़ी खुशी आपसे मिलके बात करके। सर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने जो जिम की तारीफ की है, बहुत टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी गुड जिम, एंड माहौल बहुत अच्छा है। माहौल अच्छा है, माहौल ऑन है, सीन ऑन है, बहुत ऑन है। तो अजलान भाई आप बताएं कि कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ सर? मैं ऐसी गाड़ी में आया जा रहे थे यहाँ से, जा रहा था, मौसम अच्छा रहा, समोसे खाने निकले हुए थे क्या? बिल्कुल, मैं पकौड़े खाने निकला हुआ था, फिर बारिश हो रही थी। फिर मुझे पता चला कि रिजवान नूर साहब जो यहाँ पर हैं। फिर मैंने बोला कि यार इस नूरानी चेहरे को जरा करीब से आगे देखो। सर बेहतरीन काम आपने कर दिया। सर मुझे बताएं कि आपकी माशाल्लाह से क्या फिटनेस जर्नी रही है। मैंने सुना है आप बड़े पहले दुबले पतले हुआ करते थे। बिल्कुल सर। उसके बाद फिर आप एकदम से मोटापे में आ गए, उसके बाद दोबारा से आप कम हुए, और उसके बाद अब जो है वो प्रोसेस चल रहा है जी। तो क्या जर्नी है? सर सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं बहुत स्किनी था, ठीक है, क्योंकि मैं टीवी कमर्शियल्स करता था। काफ़ी लोग को नहीं पता, बट आई यूज्ड टू डू टीवी एड्स। तो बड़ी चिजल्ड जॉ लाइन होती थी। ये किस सन की बात है? तकरीबन 2014, 15, 16, 17 भी ऐड कर लो। तो इस दौरानिए में मैं जो हूँ ना टीवी में आता था। यूट्यूब पे इतना ज़्यादा नहीं करता था, यूट्यूब भी चल रहा था, बट टीवी मेरा मेन फोकस था। अच्छा, टीवी कमर्शियल्स करने के लिए जो सबसे ज़रूरी है ना, वो आपके थोड़े से फ्लैट स्टमक हो, चिजल्ड जॉ लाइन हो, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल लुक देना पड़ता है, थोड़ा वली जफ़र वाला व्यू लुक दे रहा हर जगह से। तो वो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसकी वजह ये है कि एक तो माशाल्लाह से खाने का बहुत शौक है मुझे, खाने का बहुत शौक है। खाना जहाँ हो आपको भी मन देता है, तो खाने का बहुत शौक था। फिर वो टीवी जर्नी छोड़ी क्योंकि मुझे मशहूर होना था, और टीवी एड्स में बंदा मशहूर नहीं हो सकता था। हम आ गए यूट्यूब पे। अब जो यूट्यूब पर है, तो हमारे एक दोस्त है दानियाल शेख, उनके अंदर एक ज़माने में कीड़ा काटा था फूड व्लॉगिंग करने का। सही है। अब मैं उनके साथ जाता था। अब वो रिव्यू फूड का वो करते थे, खाना मैं खाता था। अच्छा, खाते आप थे? खाता मैं था वो, क्योंकि अच्छा मेरा ना एक लाइन बाइट बहुत मशहूर था, क्योंकि जो भी खाना होता था ना, मैं हड़प करके एक, मतलब इससे अंदाजा लगा लो एक डबल पैटी का बीफ बर्गर है और उसको मैं एक बाइट में खा गया हूँ। तो मेरा एक लाइन बाइट बहुत मशहूर था। तो हाँ, तो वो करता था रिव्यू, मैं खाता था। तो सर आई वॉज समवेयर अराउंड 65-70 kgs। फिर ढप करके भाई चला गया 100। तो ये सारा फूड ब्लॉगिंग की वजह से हुआ? बिल्कुल सर, 100%। तो यानी कि इसका जो आप जिम्मेदार ठहराएंगे वो दानियाल शेख तू ही है। तू ही है। कितने लोगों की जर्नी खराब करी इस बंदे ने? फिलहाल तो मुझे मेरा ही, अच्छा ये बात नहीं कि मतलब खुद का भी वेट गेन हुआ, उसका भी, बट उसने बड़ा अच्छा मेंटेन कर लिया। हम थोड़े से थे लाओ बाली। फिर मैंने अपना फूड बिजनेस शुरू करा पिज्ज़ा लाउंज के नाम से। तो मसला ये कि एक तो खाने का काम, ऊपर से खाने का शौक, रोज फिर पिज्जा फोड़ता था आपका भाई। अच्छा। अपने हाथ से पिज्जा बनाता था, खुद खाता था, बेचता भी था। ये बिक्री ने खुद ही खा गया। खुद भी खाता था, बेचता भी था। तो हाँ, तो उसने भी मेरा वजन बहुत बढ़ाया। पिज्जाज जो होते हैं ना, वो आपका वजन बहुत गलत जगह से बढ़ाते हैं। गलत जगह से? तो आपका वो कितनी गलत जगहों से बढ़ा वजन? यार जो गलत जगह जो थी ना, वो था मेरा ये
बेली फैट। तो हाँ, अब जब बेली फैट ऐसे बढ़ा कि लोग मुझे पूछते थे यार तुम क्या कोई शराब पीते हो, कोई बियर वेयर। मैंने बोला अस्तगफिरुल्लाह कैसी बातें कर रहे हो। तो क्यों, तुम्हारी बड़ी बेयर बेली, क्योंकि तुम ओवरऑल तुम्हारे प्रोपोर्शन ठीक है बट तुम पेट से बढ़ रहे हो। ऐसा क्या कर रहे हो। मैंने बोला मैं ठूस बहुत रहा हूँ यार। पेट से बढ़ रहे हो, पेट से बढ़ रहे हो। मतलब भाई गब्बन, मतलब प्रेग्नेंट लगता था यार गब्बन। मतलब लगता था कि साला 7 महीने की तो हाँ, मतलब यानी कि 2 महीने और 3 महीने का गैप है। 3 महीने का गैप है बस, अभी जो है ना कुछ हो जाएगा। तो मैं बहन की टांग प्रेग्नेंट लगता था। सॉरी यार, अब आपकी पॉडकास्ट में बड़ा फिल्टर हाँ, रखना हाँ, पड़ता है। बिल्कुल, raw है, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं तो है। भैंस की टांग इतना बड़ा पेट, अजीब टी शर्ट भी पहनता था तो ये नोकीला पेट आ गया है, बताता ना नोकीला। नोकीला वैसे पेट। मैंने नॉर्मली गोल देखे हैं। नहीं सर, मेरी चोंच वाला पेट था। चोंच वाला पेट, वो जो है ना पुराने जमाने की आंटियां देखती थी, वो देखते अगर चोंच वाला पेट है तो लड़का है, ढलान वाला है तो लड़की है। हाँ, ये भी आजकल तो हमारा वो चोंचीला पेट था। चोंचीला। तो फिर जिंदगी में बहारें आई, हमारी बात हुई लड़की से, वरीशा जिनका नाम था। फिर हमने उसने मुझे बिल्कुल वर्स्ट केस में पसंद किया, पता है। अच्छा। जब मैं वरीशा से मिला था ना, जब मेरी फर्स्ट टाइम वरीशा से बात हो रही थी, मैं इतना बुरा था, इतना बुरा था। वरीशा जो आपकी वाइफ है, राइट? मेरी जो वाइफ है ऑफ कोर्स, जिनसे मेरी शादी हुई है, मैं इतना बुरा था ना रिजवान भाई, आपकी सोच है। मतलब उस टाइम पे वरीशा ने मुझे पसंद कैसे कर लिया, मैं इस बात पे हैरान हूँ। अच्छा, मुझे आगे जाने से पहले एक चीज़ पहले ही बताएं जी। जो आपकी वाइफ है वो आई गेस हमने जहाँ तक सुना है वो आपको किसी शो पे, आपके किसी एपिसोड्स में या कोई आपके शो पे आई थी, तो वहाँ से आपकी... बिल्कुल यार, वो बेसिकली बात हमारी हुई थी इंस्टाग्राम डीएम्स पे। हाँ। अब चूंकि वो इन्फ्लुएंसर थी तो मैंने कहा यार जरा मेरा व्हाट्स इन द बॉक्स शो होता है, आप जरा उसमें आए ना। तो जब वो शो में आई थी ना, तो उसमें मैं एनिमल्स रखता था डब्बे के अंदर, तो आपको बगैर देखे उसको टच करना। उसने छिपकली निकाल के अपने हाथ पे रख ली थी। ओह वाह। हम एक है वो एनिमल लवर, हमने बोला अरे अम्मा को बहू मिल गई, यही है। अच्छा, तो ऐसे फिर मैंने फिर सेटिंग वेटिंग आप जानते भाई, तो फिर खिलाड़ी। तो फिर हमने फिर बोला शादी करोगी। अगली पसंद करती थी कहीं ना कहीं दिल में, उसने बोला हाँ, लेकिन वो उसने समझता मैं सीरियस नहीं हूँ। हमने डायरेक्ट रिश्ता भेज दिया। तो माशाल्लाह से फिर शादी हो गई। फिर शादी हो गई, अल्लाह का शुक्र है, अब तो बेटी है मेरी माशाल्लाह से 9 महीने और की। माशाल्लाह से मैंने आपको काफ़ी देखा है कि आप अपनी बच्ची की, जो खासतौर बेटियों से वैसे भी एक बाप को बड़ी मोहब्बत होती है। मेरी भी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। बहुत, मैंने आपको पॉजिटिव देखा उसकी तरफ से। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले आई गेस उसको कहीं चोट वोट लग गई थी, तो उस दिन मैंने आपके चेहरे पे काफ़ी वो देखा कि यार बड़ा परेशान। बिल्कुल। अभी वो कैसी है? ओह शी इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। वो बिस्तर का कॉर्नर जो उसके सर पे लग गया था, और वो इतना विजुअली इतना खतरनाक था, मुझे लग रहा था शायद उसकी हड्डी टूट गई है, बट अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा अदनान भाई, अभी जो आपकी फिटनेस जर्नी चल रही है, अभी आप किस तरह से आपने पूरी वर्कआउट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त इतने सारे कामों के साथ, क्योंकि आपके माशाल्लाह से इतने शोज होते हैं, आप एपिसोड्स कर रहे हैं आजकल, हॉरर शो चल रहा है, बसेरा चल रहा है, फनकार चल रहा है, मतलब इतना काम कर रहे हैं, मतलब भाई कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें सर। सब कुछ आप ही का तो है। जो नहीं कर रहा मैं तो वो कर रहा था। हाँ, और नो डाउट उसके व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहे हैं। और मुझे, मैं अक्सर दफ़ा कहीं पे भी जाता हूँ तो अब आपको पहले जैसे अजलान शाह एनिमल लवर्स के नाम से पहचाना जाता था, अब बोलते हैं अजलान शाह भूत वाला। हाँ, ये कसम से ऐसा कुछ हो गया कि मैं जहाँ से बोले अजलान शाह, हाँ वो जो भूत वाला, वो भूत। अरे तो मतलब, तो ये आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा? यार इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हर किसी का होता है। 4 कजन सब रात में मिलते हैं या दोस्त यार बैठते हैं, तो वो ना भूतिया बातें करते हैं। भूतिया? हाँ, भूतिया बातें करते हैं। तो हमने सोचा कि हम इसको पॉडकास्ट कर दें, तो मैंने पॉडकास्ट कर ली। तो इस तरीके से आया। अब लोग कोई फेक बोलता है, कोई रियल बोलता है। तो वैसे नॉर्मली इस पे भूतिया में जो है, आपको कोई भूत मिला यार या भूतनी कुछ? पॉडकास्ट के दरमियान तो नहीं, बट मैं एक एपिसोड करता हूँ बसेरा के नाम से ना, तो वहाँ जब मैं हॉन्टेड जगहों पे जाता था, वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो नज़र आ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसा होता ज़रूर है कि जब आप ये बात करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको फील ऐसे आने लगती है। बिल्कुल आती है वो सर। फील आपको लाजमी आती होगी? बिल्कुल आती है, 100% आती है। और जो लोग आपके पास आते हैं उनकी स्टोरीज में आपको कितना कुछ सच लगता है? कुछ यार मुझे लगता है कि जो असल होते हैं ना, वो अलग से पता चल जाएगा। उसके बात करने में, उसकी कहानी बताने में, रियल में पता चल जाएगा नियर इसकी कहानी जेन्युइन। जो फेक होगा ना, वो यूं देखेगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, जो झूठ बोल रहा। और जो झूठ बोलता है ना, उसका पॉडकास्ट में डालता भी नहीं। मेरे काफी सारे पॉडकास्ट ऐसे जो मैंने रिलीज ही नहीं किए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है झूठ बोल रहा है, तो आपको आइडिया हो जाता होगा इट्स समथिंग फेक। नहीं तो क्या, पता चल जाता है। अच्छा, मैंने सुना कि आप एनिमल्स, तो आपको हर एनिमल जो लवर होता है उसको सब पसंद है। मैंने ये भी सुना है कि आपको एक डोंकी
आपको गिफ्ट में मिला था? अबे मैंने गिफ्ट किया था। गिफ्ट किया था आपने? मैंने बेगम को गिफ्ट किया था। बेसिकली वाह। वो ये था, जब हमारी मंगनी वाला पीरियड चल रहा था ना मेरा वरीशा का, तो मैंने उससे पूछा था तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है, तो शी सेड आई लाइक बेबी डोंकीज। अच्छा ठीक है, तो वलीमे वाले दिन आपका भाई प्यारा सा गधे का बच्चा लेके ये आपने वलीमे में किया था? मैंने वलीमे में गिफ्ट किया था। मतलब वो प्रॉपर एक बेबी डोंकी था? हाँ, पूरा वो था, तकरीबन को 3-4 महीने का गधा था बच्चा। हाँ। और अब जाहिर सी बात है वो दूध मदर फीड पे था, तो मैंने उसकी अम्मा भी साथ ले ली थी। तो 30,000 रुपये का मुझे पड़ा था अम्मा समेत। हाँ। वो शादी हॉल में घूम रहा था वो। शादी हॉल में घूम रहा था? गधा रखा, टेंशन ही नहीं। आवाम बोलती लोग सोने के सेट देते, डायमंड नहीं, आपने गधा दिया। मैंने कहा हाँ हमें यार पसंद है। बिल्कुल एक यूनिक आइडिया, लाइक मतलब नॉर्मली क्या बोलेंगे गधा, लेकिन आपने उसको प्रेजेंट सर किया। लोग गधा गाली समझते हैं, Yes. बट आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि गधा बहुत मेहनती जानवर होता है। ओ हो, क्या बात कर दी। कितने लोग मेहनत कर रहे और हैं खास तौर पे यहाँ पर अभी हम जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो इतने सारे गधे, मतलब गधे से मुराद इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। तो ये अजलान भाई ने इस चीज़ को आज बड़ा ज़बरदस्त क्लियर किया कि इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। कोई अगर आपको गधा बोले तो आप बोलो भाई गधे के बच्चे, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। उल्लू, उल्लू उल्लू की बात की जाए हाँ। यार, उल्लू आदमी, उल्लू कितना वाइस बर्ड होता है आपको पता है? मतलब वो बहुत सोचता है और बहुत ही अच्छा एक बर्ड होता है। अगर वो उड़ता भी तो उसके उड़ने की आवाज़ भी नहीं आती, अच्छा खामोशी से जो है ना वो सारे काम कर लेता है। अच्छा। आप माशाल्लाह से अभी आपके पास क्या घर में है वो एनिमल्स वगैरह, या आपने कहाँ रखते हैं, या फिर आपने जब ये पालते थे तो कहाँ पालते थे? सर मैं ये सारी चीज़ें मेरे घर में होती थी, ठीक है। मेरे घर के अंदर सांप, मगरमच्छ और बिल्ली कुत्ता, ये मेरे घर में होते थे। अब नहीं होते, शादी के बाद जो है मैंने फार्म की तरफ शिफ्ट कर दिए। बट मेरे पास अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ है रखा मतलब हुआ। कुछ है? बहुत कुछ है। आप आए किसी दिन मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब आप जो रिवील नहीं कर रहे हाँ। वो कुछ खास चीज़ है? वो बहुत खास चीज़ है, मैं ऐसे रिवील कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर जब आप आएंगे तो मैं आपको पकड़वाऊंगा सांप इंशाल्लाह, रियली? रियल वाला। वाह यार ज़बरदस्त। क्योंकि मुझे एनिमल लवर्स खासतौर पर पसंद है। शौक सबको होता है, बहुत सारे लोग मैंने देखा है प्यार मोहब्बत से बहुत रखते हैं, लेकिन जो असल जिगरा है ना वो जिगरा हर किसी के पास नहीं है। हाँ, वो जिगरे की कमी है। तो अजलान शाह उस वक्त मशहूर था जब किसी के पास जिगरा नहीं था। जब कि यार एक वाहिद बंदा है। बनाता भी नहीं था Yes. एनिमल रिलेटेड कंटेंट। अब तो खैर बहुत सारे आ गए, बट हाँ तो जिसको शौक होता है ना वो कर लेता है। तो अजलान भाई ये अब जो आप एनिमल्स का, मेरे हिसाब से अब तो और ज़्यादा डिमांड होगी इसकी। अब आप क्यों नहीं बनाते इन सारी चीज़ों की ब्लॉग? यार बेसिकली वो चीज़ मैंने, अब मेरी पर्सनल है, ठीक है। मेरा गोल ये है, आज से 5 साल या 10 साल बाद मैं चाहता हूँ मैं एक एनिमल सेंचुरी बनाऊँ जिसमें कराची के और पाकिस्तान के सारे रेस्क्यूड एनिमल्स हो, डोंकीज हो, चीलें हों, क्योंकि चील का एक दफ़ा जब बाजू टूट जाता है ना तो कभी उड़ नहीं पाती। अच्छा। तो मैं सेंचुरी बनाना चाहता हूँ, तो दैट्स वेरी पर्सनल। तो मैं अब उसको ज़्यादा दिखाता नहीं, कंटेंट को स्लोली शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जो मुझे फॉलो करते थे, जैसे आपने बोला बचपन से मैं फॉलो कर रहा हूँ अजलान भाई को, तो बच्चे बड़े हो गए। बिल्कुल। तो अब वो ये नहीं देखना चाहते कि एक छिपकली दूसरे छिपकली से मिलाप कैसे करती है। अब वो देखना चाहते हैं कि बस छिपकली किसी के ऊपर छोड़ दी है तो क्या रिएक्शन आ रहा है। सो अब वो कंटेंट थोड़ा सा शिफ्ट किया। जब भी मैंने व्हाट्स इन द बॉक्स शुरू किया, एनिमल रिलेटेड कंटेंट आ रहा है, बट उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले मैं उसके फैक्ट्स बताता था, उसकी हैबिट बताता था, उसके डूज एंड डोंट्स बताता था। अब वो एजुकेशनल कंटेंट थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा एंटरटेनमेंट येट विद एनिमल्स कर दिया है। और अब मेरे ख्याल में आप फूड ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं? नहीं यार, मैंने देखा है कि आपको खाने बनाने का बड़े शौक है। हाँ, खाना बना लेता हूँ, खाना बनाता हूँ, लेकिन किसी जाके कार्ट पे जाके या किसी रेस्टोरेंट जाके फूड रिव्यू वो नहीं करता। वो वजन बढ़ जाता है ना यार। क्योंकि आप अल्लाह करे चीज़ तो से गुजर चुके हैं। और नहीं तो क्या। अच्छा, जिम जैसे नॉर्मली आप जब जा रहे हैं तो आपका वैसे फेवरेट वर्कआउट रूटीन या फेवरेट मसल्स वगैरह वो क्या है? ओहो, दोनों? ओहो, हाँ? कौन से? कौन से? यार मुझे पुश जो है ना मुझे बहुत पसंद है। पुश मतलब कौन सा वाला पुश? पुश मुझे बेंच प्रेस हो गई। और आप जो कह रहे हो वो भी सही है। बट आई लाइक पुल-अप्स। हाँ, अच्छा, पुश और पुल। हाँ। एंड व्हाट अबाउट प्रेस? आई मीन डंबल मुझे प्रेस सब पसंद है, मुझे सब पसंद है सिवाय स्क्वाट्स के। स्क्वाट्स करना वो थोड़ा सा जो है ना वो तशरीफ थोड़ी सी दुख जाती है, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है। और ट्रेनर बोलता है करो, मैंने बोला ओके भाई। लेकिन वैसे स्क्वाट जो है वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। ज़रूरी भी है। और आई गेस स्क्वाट अब जितने भी मर्द हैं ख़ास तौर पे आजकल, अगर मैं अपनी भी इंक्लूड बात करूं, हम लड़कों की टांगे कम है
लड़कियों की टांगे हमसे बेहतर हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी क्या वजह है? सर मेरा ख्याल है हम ऊपर मेहनत करते हैं, हाँ वो नीचे ज़्यादा मेहनत, लाइक यू नो लाइक लेग डेज, स्क्वाट्स वगैरह। हाँ। मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा है कि वो लड़कियों को देखा। मैं अपनी कब्र खुद खोद रहा हूँ। तो यार आप बताएं ना, आपका वर्कआउट कौन सा पसंदीदा है, मुझे ये बताएं यार। हाँ अच्छा, वैसे आपको क्या पसंद है? मुझे मैं तो सब कुछ पसंद है, खाना पीना सब कुछ, सारे चीज़। और वर्कआउट में? वर्कआउट भी अच्छा करता हूँ। वर्कआउट में जो भी हो सब कर लेता हूँ, जो भी मिल जाए। हाँ हाँ, वर्कआउट में मैं आसरा नहीं करता। सर ये और कुछ पूछे आप? नहीं अच्छा मैं पूछूं। अच्छा कहानी शिफ्ट हो गई है सर। बात ये है, वर्कआउट से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ ना, तो एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ। देखो मैं मेरा वर्कआउट शुरू करने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हाँ। कि मैंने एक्सरसाइज करना क्यों शुरू की। शादी के बाद भी जो है ना, मतलब शादी के बाद भी बंदा मोटा होता है, और ज़्यादा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ज़रूरत से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्योंकि दावतें भी होती हैं, थोड़ा डाइन आउट्स भी होते हैं, तो वज़न बढ़ता है। जब मेरी बेटी हुई ना सर, वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। पूरी 180 मेरी लाइफ चेंज हो गई। देखो अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए, अपने घर वालों के लिए मरने के लिए हर कोई तैयार होता है, लेकिन क्या आप जीने के लिए तैयार हैं? जब मेरी बेटी हुई ना, मैं चाहता हूँ कि जब मैं 50 साल 60 साल 70 साल का हूँ ना, तो मैं अपनी बेटी के साथ भागूं, दौड़ूं, खेलूं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज वर्कआउट करना शुरू करा कि नहीं, अब मुझे वर्कआउट लाजमी करना है, बिकॉज मुझे अपनी बेटी के साथ खेलना है। मैं अपनी देखना चाहता हूँ अपनी बच्ची को बड़े होना। वरना डायबिटीज़ सर पे रखी हुई है सर, हार्ट पेशेंट सर पे रखे हुए हैं, बीमारियाँ भी जल्दी लग जाती है ना। मतलब ये ना कि अजान भाई, लाइफ का जो स्पैन है ना, पहले कुछ पास्ट ईयर्स में बहुत ज़्यादा होता रहा। जैसे अगर हम अपनी बात करें, दादा दादी नाना नानी, इतने लाइफ स्पैन होते रहे, 100 साल के होते रहे। ज़िंदगी अब बहुत लिमिटेड हो गई है, बिकॉज वो हमने खुद बनाई हुई है। उसकी वजह ये कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम इस कुर्सी के ऊपर का कुछ सोचते नहीं है। इसी कुर्सी से इतनी रेंज ऑफ मोशन में बैठे, गाड़ी में बैठ गए, घर पे जाके बैठ गए। इवन के बहुत सारे लोग ज़मीन तक पे नहीं बैठते। काफ़ी लोगों ने ये प्रैक्टिस भी छोड़ दिया है। तो इसलिए लाइफ का स्पैन बहुत कम हो गया है। सेडेंटरी लाइफ में हर कोई एंजॉय कर रहा है, मोबाइल है, हर चीज़ आ गई है। तो वो जो चीज़ है ना, काफ़ी मिसिंग हो गई है। तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर आपको भी काम करना पड़ेगा अगर ज़िंदगी आपको अपनी और आगे करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ज़िंदगी से बेहतर तो कुछ नहीं है। ये तो यार जान है तो जहान है, और बिल्कुल नहीं तो क्या। मतलब हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप जो है वर्जिश नहीं करेंगे, अपने आप को फिट नहीं रखें, और ज़रूरी नहीं कि आपने सनी देओल जैसी बॉडी बनानी हो। इंडिया साइड की बात नहीं करें, हमारे पाकिस्तान में भी सर्जरीज इतनी हो चुकी हैं कि आपको नहीं पता चलेगा कि इसको तो आप देख के बोलेंगे वाओ, लेकिन देयर इज समथिंग हाउ। ओहो। तो ये भी मसला है सर। प्लास्टिक जो है ना, वो दुनिया को तबाह कर रहा है। हमें जितना नेचुरल रहना चाहिए इस दुनिया में, उतना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये कि आप कहना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ। देखिए एनवायरनमेंट को तबाह तो कर रहा है, एनवायरनमेंट भी तबाह कर रहा है। बट कुछ लोग उसको इस तरीके से भी लेते हैं कि भाई ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए जो है वो इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। आई थिंक सही है। अगर कोई कर रहा है, कुछ जगहों पे सही है। अगर कोई अच्छा डॉक्टर कर रहा है तो ठीक है। काम ऐसा करो कि पता ना चले। पता ना चले। पता जब चले जब आप कैसे गौर से देख रहे हो। गौर से देख अच्छा, क्योंकि अभी ये मैं अपना नहीं बता रहा, मैं दूसरों का बता रहा हूँ भाई, ठीक है। नहीं, इसके लिए मुझे एक डॉक्टर ने मिसाल दी थी, बहुत अच्छी एक मिसाल थी उनकी। उन्होंने ये कहा था कि ज़िंदगी में सब कुछ कर लो, वर्कआउट करो, डाइट करो, सब कुछ कर लिया ना तो हिम्मत नहीं हारो। और आप जब जगह लगे कि यार इतना कुछ कर लिया फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, देन यू कैन गो फॉर द सर्जरीज, ताकि आपको सेटिस्फैक्शन हो कि मैं सब कुछ पूरे एक प्रोसेस से आ रहा हूं। सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है ये? आई गेस मेरे ख्याल में सबके लिए। अच्छा ओके ओके। कि कहीं एक जगह आके गिव अप कर देते हैं, और गिव अप ना करो, उसके बाद फिर लगता है कि यार नहीं, अगर इससे कुछ बेहतर हो सकता है। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मैंने ये तक सुना है कि आजकल 4 पैक्स जो है ना वो भी मिल जाते हैं सर्जरी के थ्रू आपके बन जाएंगे। डॉक्टर तो मतलब बेकार में हम 1 पैक लेके घूम रहे हैं, तो आप 4 पैक बना सकते हैं। सर्जरी है इसकी, और बाकायदा वो आपको बना कर दे देंगे, और उसके बाद आप उस पर बाकायदा गाड़ियाँ चला सकते हैं। ओए सर, मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरे ऐसे ऐप्स बने कि जब मैं उन पर पानी डालूं, और फॉर एग्जांपल मैं फ्रिज में चला जाऊं या किसी रशिया चला जाऊं जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आइस क्यूब्स बन जाएं। आइस क्यूब बन जाए, आइस क्यूब्स का वो शेप बन जाए। मतलब पानी ऐसे डालूं कि वो, समझ गया ना क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक पिक्चर के बारे में बताता हूँ। एक पिक्चर मैंने रिसेंटली देखी, उस पर 2 बहुत ओबीज बंदे खड़े हैं। ओके। और वो अपने आगे ना, उनके एक स्क्वायर वाला जो नहीं होता, जो जू के आगे लगा होता है, ग्रिल जो होती है, मैंने भी देखी पिक्चर। हाँ, और उसके बाद वो खड़े हैं, और उसके बाद 6 पैक्स उनके बने हुए हैं।
तो वैसा भी हो सकता है मतलब। सर मैं तो डबल रोटियां भी रखी हैं आगे, डबल रोटी कड़क डबल रोटी रख के मैं यूं खड़ा मजाक कर रहा। यार मुझे एक बात बताएं, नहीं आपका सवाल मैं नहीं सुनूंगा, मुझे एक बात बताएं कि जैसे आपने डॉक्टर की बात की कि डॉक्टर जो है वो इम्प्लांट्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, ये आजकल जैसे अगर आप जौहर कभी जाना हुआ है आपका, जौहर, हाँ जौहर परफ्यूम चौक, वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं और एक बॉडी बिल्डर यूं करके बना हुआ है और लिखा हुआ है अपने जिस्म को मोटा कीजिए। हाँ, अपने कमजोर जिस्म को मोटा बनाए। कमजोर जिस्म को अब मोटा भी बहुत बड़ा लिखा होता है। हाँ, मोटा हाँ। मीम और टे वाले वो वाला मोटा, तो क्या मोटा क्यों, क्या मोटा, क्या असल में मोटा करने की क्या बात हो रही है? जिस गहराई में उन्होंने मोटा लिखा हुआ है, उसका मकसद है कि वो आपको सिर्फ मोटा नहीं, वो आपको मोटा बनाएंगे, मतलब एक प्रॉपर शेप एनहांस करके देंगे। अच्छा, अब वो किस तरह से कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। आर यू श्योर बॉडी मोटा करने की बात कर रहे हैं? आई गेस के कुछ ना कुछ तो करेंगे। आई डोंट थिंक सो। मैं आज तक गया नहीं हूँ। नहीं गया तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन वो इश्तिहार मुझे बहुत क्यूरियस करता है कि जिसम कौन मोटा करना चाहेगा अपने जिस्म को। देखें मोटा, हाँ ऐसा है कि जिनके वेट बिल्कुल लीन है ना, बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो बिल्कुल लीन है और उनकी डाइट वाइट सब कुछ करके देख लेंगे वो मोटे नहीं हो पा रहे, तो वो इश्तिहार उनके लिए है कि वो मोटा कर दे रहे हैं। अब वो मोटा किस तरह से करें, इसका तो सवाल हमारे लिए भी एक सवाल है कि आई गेस अगर आपको भी इस सवाल का जवाब पता हो तो हमें भी बताएं कि किस किस्म का मोटा कर रहे हैं और क्या मोटा करने की बात, क्या मोटा कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि कोई एक स्पेसिफिक चीज है जिसको मोटा करें या फिर आप ओवरऑल पे जा रहे हैं। अच्छा, क्या स्टेरॉइड्स लेना सही है? लाइक इज इट अ हेल्दी वे टू गेट स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड अबव 30 के बाद आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन होती है कि जब आपको लगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जा रहा है नीचे, क्योंकि अगर आपने जिस इंसान ने वर्कआउट नहीं किया हुआ उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसको जाहिर सी बात है कि अपनी एक नेचुरल लाइफ है, उसको अपनी एक सेक्स लाइफ को एंजॉय करना है। आफ्टर 30s के बाद, आफ्टर 40s के बाद भी उसको ज़िंदा रहना है। वो चीज़ें अगर डिक्लाइन पे जाती हैं तो उसके लिए फिर डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन होती है कि आप टेस्टोस्टेरोन लें ताकि आप अपना नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन है उसको साथ आप अपने आप को बूस्ट करें और फिर आपकी जो नेचुरल एक ज़िंदगी है वो ज़रूरी अच्छे है। लेकिन मसला ये कि जो टेस्टोस्टेरोन की बात आपने करी, सॉरी स्टेरॉइड्स की यंग जनरेशन में ये बहुत आ चुका है और आई होप कि आपको भी पता होगा कि स्टेरॉइड की वजह से कितने मुल्क भर में नहीं पूरी दुनिया में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की सर्टन डेथ हुई है। तो आपसे भी मेरा सवाल है कि आप कितने जिम्स में जाते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किसी ने ये मशवरा दिया कि आप स्टेरॉइड लें? नहीं यार, मैं जितने भी जिम गया हूँ उनमें तो मुझे किसी ने भी चीज़ रेकमेंड नहीं की। मैं बचपन में एक जिम जाता, नॉट इन बचपन, लाइक बैक इन लाइक 2012-13 500 रुपये जिम उसकी महीने फीस होती थी, बिल्कुल फीस होती थी फीस। और वहाँ तंदूर वाला भी हमारे भाई होते थे, ये शलवार बनियान में चल मेरे। तो वहाँ पे मुझे एक बंदे ने बोला था कि उसने मुझे गोलियाँ भी दिखाई थी, गोलियाँ दिखाई थी बेसिकली, टीका नहीं था, गोलियाँ दिखाई थी, या आप ये खाएं दुआएं देंगे। क्योंकि सेलिब्रिटीज ऑफ कोर्स, आप एक अच्छा पूरे पाकिस्तान में एक फेम है, आप एक एज अ सेलिब्रिटी काम करते हैं, वो लोग काफ़ी तौर पे उन लोगों को टारगेट करते हैं कि फला फला भाई, अजलान भाई आप आए मेरे पास, मैं आपकी बॉडी बनाऊंगा। और उस बॉडी बनाने के चक्कर में बहुत सारे लोग उस चक्कर में चले जाते हैं और वो फिर बॉडी बनाने का एक ही तरीका होता है कि आपको स्टेरॉइड लगा देते हैं और वंस यू गेट रिजल्ट इट बिकम्स एन एडिक्शन। फिर आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है, आपको चाहिए ही चाहिए, फिर आपको चाहिए, क्योंकि आपके फेम में आ गया कि यार मुझे तो इस तरह की बॉडी चाहिए, आपकी ड्रीम बॉडी बनना शुरू हो गई है। तो अगर आपको ये ऑफर कोई भी करे तो आप क्या करेंगे? सर मैं उसको गाली दूंगा। गाली क्यों देंगे? आपकी बॉडी बना रहा है वो। नहीं, मेरी हेल्थ के साथ भी तो माँ बहन कर रहा है। अगर मैं स्टेरॉइड्स लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक होता है किसी ऐसा, एक होता है वे प्रोटीन, एक होता है स्टेरॉइड, ठीक है। आई एम श्योर इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। वो एक प्रोटीन है और एक सही है। तो एक चीज़ मैं बचपन से देखता सुनता हुआ आ रहा हूँ और मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे, इनफैक्ट मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने स्टेरॉइड्स लेते हैं और वो लेने के बाद उसकी बैक पे इतनी एक्नी और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि ऐसा लगता है कि जैसे छुरे अपनी पीठ में मारे हुए ना। तो ये बहुत प्रॉब्लम उसको फेस करनी है। तो मैं तो अपनी बॉडी के साथ ये ज्यादती तो नहीं करना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए। इट्स बेटर कि मुझे देखो, मैं क्या था कि या तो सनी देओल जैसी बॉडी बना लो या थोड़ी सी लीन। किसकी मिसाल दूं, कौन एक्टर जोड़ा लीन है? फॉर एग्जांपल फरहान अख्तर। फरहान अख्तर, आई लव हिज बॉडी मैन। वो क्या एक ना बहुत अच्छे से डिफाइन है। यस। तो या तो वैसी बना लो, तो फिट रहना ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ कि आप जो ना और आपने उखाड़ो। और आपने जो स्टेरॉइड वाली जो बात करी ना, मैंने खुद ज़िंदगी में कभी भी, मैं हमेशा से नेचुरल पे रहा, लेकिन आफ्टर माय थर्ड बेबी अब मुझे लगा कि यार इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे करना चाहिए। मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस करने के लिए 1 महीने की साइकिल स्टार्ट करी।
सेम आपकी वाली बात कि मेरे बैक पे मैं क्योंकि टैंक टॉप वगैरह मैं नॉर्मली अपने टैंक टॉप वेयर करके मैं कहीं भी घूम रहा सही होता हूँ, है। मैं शादियों में भी टैंक टॉप में चले जाता हूँ। क्या बात है। तो मेरी कमर पे वो एक्ने आ गई जो कि बिल्कुल रेड थी, ओह। लिटरली उसकी वजह से एक होता है ना बंदे का मोराल बिल्कुल डाउन। मैंने 1 महीना क्या मुश्किल से 15 दिन के बाद वो साइकिल जितनी भी आई थी मैंने अपने दोस्त को दी, भाई जिसको करनी है ये ले लो मेरी तरफ से। बहुत बुरा हाल हुआ क्योंकि उसमें आपको एक स्पेसिफिक डाइट पे आपको अपनी मिर्चें छोड़नी पड़ती हैं, एक ओह। प्रॉपर रूटीन पे आना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप बर्बाद हैं। सो आई होप कि जितने भी लोग स्टेरॉइड्स की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, डोंट गो फॉर इट। और ख़ास तौर पे अगर आपको जाना भी है तो एक अच्छे कोच के पास जाएं जो प्रॉपर इस चीज़ का कोच हो, जो कि आपको इसकी पूरी साइकिल बताना चाहता हूँ, उसके थ्रू आप जाएं। अदरवाइज इस चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल इज़ ऑलवेज हेल्दी। नेचुरल रहना ज़्यादा बेहतर हाँ, है। तो अजलान भाई जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज कि फिटनेस और अपनी हेल्थ के ऊपर अपनी ज़िंदगी से कितना प्यार जैसे आपको है, हाँ। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? यार देखें, बहुत सारे लोग होते हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको घर की टेंशन होती है, काम की टेंशन होती है, कारोबार की टेंशन होती है। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा वक्त निकालें और अपनी ज़िंदगी में वर्कआउट लाजमी लेकर आएँ। अगेन वही वाली बात है, घर वालों के लिए मरने कटने को हर कोई तैयार होता है, लेकिन घर वालों के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है। सो यस, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाएं। खाना भी, हमारा खाना भी तो इतना गंदा है ना। अच्छा खाना खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, गंदी आदतें छोड़ दें। गंदी आदतें मतलब किस तरह की? गंदी आदतें मतलब बाहर का जंक फूड ना खाएं। और वो अगर गंदी आदतें और हों, जैसे आजकल हमारी पूरी यूथ बर्बाद हो रही है, जैसे कि आजकल आपको पता ही कि जो है Masturbation? ना हाँ ऑफ कोर्स मास्टरबेशन खराब अपने हाथ से खराब कर रहे हैं अपनी जिंदगी। रियली मास्टरबेशन हेल्दी है? क्योंकि इस पर डिबेट चलती है। क्या डिबेट चलती है? मुझे बताएं ना, आपका क्या इसमें स्टेक है? क्या मास्टरबेशन हेल्दी है या हेल्दी नहीं है? हेल्दी तो नहीं है। नहीं है। हेल्दी वो है जो कि आप नॉर्मली कर रहे हैं, जो कि Okay. एक होना चाहिए जो शादी के बाद ठीक है। एक मियाँ बीवी करते हैं। दिस सही इज अ है। नेचुरल प्रोसेस ओके। और दिस इज अननेचुरल प्रोसेस। कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन, लेकिन उसके साथ अगर कर आपकी सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मतलब डिपेंड ऑन के एक होता है आप हर रोज कर किसी भी सही है। चीज़ का अगर आप ओवर यूज करोगे तो आपकी खराबी में जाएगी। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम आप कर सकते हैं वो, अगर आपके पास कुछ अच्छा ऑप्शन हो उसके लिए तो ठीक है। otherwise- डॉक्टर अफान के सर भी हैं, उन्होंने भी बताया था कि आप जो हैं डाइट अगर आपकी अच्छी हो, अगर आप पता है कि आप सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे, आपका सारी चीज़ें बेहतरीन चली हैं, इनटेक आपका बेहतरीन है, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खा रहे हैं, हाँ। अब फौरन से रिकवरी भी कर एक लेते हैं। नेचुरल भी तो होता है ना, कि नेचुरल आपका जो वेट ड्रीम्स, जिसको हम उर्दू में एहतलाम भी कहते हैं, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। क्या जो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेते हैं जो वर्कआउट के टाइम पे, क्या उनको एहतलाम वगैरह की शिकायत नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, ज़रूरी है कि जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई रहता है वो निकल बह जाता है? वो आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं सकती। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस और ये एक होने वाली चीज़ है, इसको आप नहीं रोक सकते, ना हम रोक सकते हैं। ट्रक कल्टी हो गया। ट्रक गलती हो गया तो ट्रक जो है वो गलती हो रहे हैं और बाकी लोग जो है वो अपने काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, रिजवान में बहुत बहुत माजरत है। ये बात कहाँ से कहाँ चली गई। बहुत नहीं सर, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो यार, अदलान भाई आपने जो भी बात करी वो बिल्कुल 100% राइट थी। सही और है। ट्रक गलती होंगे और ज़िंदगी भर होंगे और आपको इस तरह और काम होते करना है। रहना चाहिए। होते रहना अच्छी चाहिए चीज़ है। क्योंकि ये भी एक पहचान है कि इसका मतलब काम सही चल रहा है। हाँ, तो यही सारे प्रोसेस हैं, इनके ऊपर अमल करें। बाकी खुद से ना उल्टाएं कुछ भी, खुद से और उल्टाएंगे अगर तो ट्रक बड़े बड़े कल्टी मसले नहीं हैं। हो रहा है तो जिम जाएं। जिम जाएं, वर्कआउट करें, टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, ट्रक क्या पूरी दुनिया उल्टा देंगे। क्या बात है सर जबरदस्त, थैंक यू सो मच। बह गया सर मैं भावनाओं में तो। और वैसे ही मिलते हैं भाई ब्रेक के बाद।